हुकूमत साजी की जानिब से अहम कदम। पंजाब असम्बली के इफ्तिताही इजलास में नामजद मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सफ्तान खान ने हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज वजीर आला के लिए नामजद, जबकि PTI और इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मियां असलम इकबाल वजीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से चौधरी सालक हुसैन और अब्दुल अलीम खान की अलग अलग मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी तावन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर सियासी तावन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। साबिक चेयरमैन PTI का IMF को खत लिखने का ऐलान अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। ज़ाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाला जा रहा है। IMF से डील होगी। इस सिलसिले में इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी है। स्पीकर का काम किसी को प्रोटेक्शन ऑर्डर देना नहीं, बल्कि उस दिन सिर्फ हलफ लेना होता है। इसहाक डार की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट का इजलास पीर की शाम 3 बजे तक मुलतवी। PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाना चाहती है। PTI सेंटर के IMF को खत लिखने का नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान की नई हुकूमत मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी। आने वाली हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। निगरान हुकूमत के दौर में हुक्काम ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिल रही है। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोसिक। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के 3 हलकों के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। फ्रॉड और प्रोपेगेंडा से PTI ने नोटिफिकेशन रुकवाए। हमारे मुखालफी ने झूठ बोला कि इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं बना। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की मीडिया से बातचीत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ खान को सुप्रीम कोर्ट का जज, जबकि जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने दोनों तैनातियों का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। नहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम का सिलसिला जारी। रात पर गजा और जुनूबी सरहदी शहर रफा पर काबज़। 5 के फ़ज़ाई हमले, बमबारी और शेलिंग में 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। सैकड़ों ज़ख्मी सियोनी फोर्सेज खान यूनुस के नसीर हस्पताल में एक बार फिर दाखिल हो गई। आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल से मरीजों और जख्मियों को निकालना शुरू कर दिया। अल नसर हस्पताल में बिजली ऑक्सीजन मुनक़ता होने से कई मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। कनन पोशपुर इज्तिमाई ज़्यादती के साने को 33 साल मुकम्मल। घनौने वाक़या में मुलव्वस भारतीय फौजी रियासती सरपरस्ती में आज भी आज़ाद मुतासिरीन को इंसाफ न मिला। नाम निहाद भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। 23 फरवरी 1991 को भारतीय फौज ने जिला कपाड़ा के गांव कनन पोशपोरा में 100 से जायद कश्मीरी खवातीन के अब तक 11,000 से असमदरी और इज्तिमाई ज़ियादतों के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। भारत में किसान का दिल्ली चलो मार्च 10वें रोज भी जारी। पंजाब हरियाणा सरहद पंजाब पुलिस की तशद्दुद से किसान नौजवान हलाक। पंजाब और हरियाणा में अमन और अमान की सूरत हाल कशीदा। जिला शमोर कोहनूरी में भी मुतअद्दिद किसान जख्मी। किसानों के एहतजाज के पेश नजर 7 भारतीय इस्लाम में मोबाइल और इंटरनेट बंदिश में तोसी। और 19 इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रेडी परेड कैटेगरी के मरहले का आगाज। 37 रेसर 250 किलोमीटर के ट्रैक पर अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। दिफा चैंपियन फैसल शादी खुल की गाड़ी सबसे पहले रवाना। मुकाबले से लुत्फअंदोज होने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद सहराए चोलिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है।